पाकिस्तान में क्रिकेट की रौनकें बहाल। 3 मुल्की टूर्नामेंट के पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने। कीवी टीम ने 2 विकेटों पर 127 रन्स बना लिए। कैन विलियमसन की 50, शाहीन शाफरीदी ने विल यंग को 4 रन्स पर पवेलियन वापस भेज दिया। अबरार अहमद ने रचन रविंद्रा को अपनी ही गेंद पर कैच आउट किया। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले न्यूजीलैंड को बड़ा झटका। कीवी फास्ट बॉलर लोकी ILT लीग में हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गए। कीवी हेड कोच का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ आज मैच के बाद फाइनल टीम बनाएंगे। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सिक्योरिटी की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने आर्टिकल 245 के तहत फौज तैनात करने की मंजूरी दी। कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर का क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। ये मेरा इनफरादी काम नहीं, तनकीद की परवाह नहीं की, अल्लाह के सहारे आगे बढ़े। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में गुफ्तगू। कहा, मेरी पूरी टीम खसूसन वर्कर्स ने ख्वाब को हकीकत का रूप दिया। PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में मुख्तलिफ अमूर की मंजूरी दी गई। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबरान ने जदीद सहूलतों से आरास्ता कज़ाफ़ी स्टेडियम की तकमील पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद दी। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की मुज़ाकरात की दावत मुस्तरद कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली को जवाब देते हुए कहा कि मुज़ाकरात का बाब बंद हो गया। सियासी मुज़ाकरात सिर्फ ख्वाहिशात नहीं, मुस्तहकिम इरादों से होते हैं। हुकूमत के इरादे ठीक थे, ना ही नीयत ठीक थी, इसीलिए तो मुज़ाकरात नहीं चल सके। दूसरी तरफ तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है कि स्पीकर अयाज सादिक ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी। स्पीकर ने सिर्फ ये कहा था कि उनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। PTI का आज सवाबी में पावर शो। जलसे के लिए 80 फीट चौड़ा और 40 फीट ऊंचा स्टेज तैयार। जलसे से PTI के मरकजी और सूबाई कायदीन खिताब करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि बानी PTI की कॉल पर आज यौम स्याह मना रहे हैं। 17 नशिस्तें जीतने वाली जमात को इक़्तिदार पर मुसल्लत किया गया। फॉर्म 47 की नाअहल हुकूमत ने हर मुल्की इदारे को तबाह कर दिया, जबकि 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने से डरती है। जुडिशल कमीशन से तमाम तर हकीकत सामने आ जाएगी। PTI एहतजाज और फसाद की सियासत कर रही है। सरकारी मशीनरी सियासी जमात के लिए काम कर रही है। ऐसे एहतजाज पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में क्यों नजर नहीं आते? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 9 मई या 26 नवंबर दोहराने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 99% मुतालबात मान लिए तो एहतजाज क्यों? जब भी पाकिस्तान की इज्जत का सवाल हो, फसादी टोला सर उठा लेता है। ट्रंप आ गया लेकिन बानी PTI का कुछ न बना। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि एक टोला हर वक्त यौम स्याह मनाता रहता है। यौम स्याह मनाने वाली जमात के अमाल भी सयाह थे। सवाबी जलसे में सूबाई हुकूमत का पैसा खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल हो रहा है। इन लोगों ने अवाम के टैक्स का पैसा तकरीरों में लुटाना है। गंडापुर को चैलेंज है, बताएं खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या किया। हुकूमत रवा माली साल के पहले 6 माह में IMF की बड़ी शराइत पूरी करने में कामयाब। वजारत ख़जाना की रिपोर्ट के मुताबिक 2900 अरब हदफ के मुकाबले प्राइमरी सरप्लस 3600 अरब रुपए तक पहुँच गया। चारों सूबों ने 750 अरब हदफ के मुकाबले 776 अरब सरप्लस बजट दिया। सूबों ने 376 अरब रेवेन्यू हदफ के मुकाबले 442 अरब टैक्स जमा किया। ज़राई आमदन पर टैक्स पर अमल दरामद से रेवेन्यू में मज़ीद इजाफा मुतवक्के। 6 माह में FBR को टैक्स रेवेन्यू में 384 अरब शॉर्टफॉल का सामना हुआ। 609 अरब हदफ के मुकाबले में 5624 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। वफाकी हुकूमत के अखराजात 8200 अरब रुपए से तजावुज़ कर गए। उधर हुकूमत का IMF से आइंदा किस्त की वसूली में मुश्किलात का सामना। पीका एक्ट के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। PFUJ के सेक्रेटरी जनरल राना अजीम ने अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया। लाहौर हाई कोर्ट से पीका एक्ट फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पीका तरमीमी एक्ट आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ है। पीका तरमीमी एक्ट से आज़ादी सहाफ़त मुतासर हो रही है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भुच्चर ने भी पीका तरमीमी एक्ट को चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट से पीका तरमीमी एक्ट कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी।
कराची में डंपर से जानलेवा हादसात का सिलसिला जारी। कोरंगी इब्राहिम हैदरी में तेज़ रफ्तार डंपर ने 3 नौजवानों को कुचल डाला। हादसे में तीनों नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गए। मुश्तिल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया। हादसे की तहकीकात जारी। पुलिस हुकाम का कहना है कि मोटरसाइकिल सवारों को कुचलने के बाद डंपर का ड्राइवर फरार हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक 2 नौजवानों की शनाख्त आसिफ और अमजद के नाम से हुई। कराची में रवा साल अब तक ट्रैफिक हादसात में 72 अफराद जान की बाजी हार चुके। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी 5 रोज़ा दौरा चीन के बाद वतन वापस रवाना। सदर ममलकत ने दौरे में चीनी हम मनसब सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियोंग से मुलाकातें की। दौरे के दौरान पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। सदर ममलकत ने चीनी शहर हॉर्बन में 9वीं एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। ब्रुनाई दारुल इस्लाम के सुल्तान, किर्गिस्तान के सदर, थाईलैंड के वज़ीर आज़म भी तकरीब में शरीक हुए। विंटर गेम्स 14 फरवरी तक हॉर्बन में जारी रहेंगी। हुकूमत रवा माली साल के पहले 6 माह में IMF की बड़ी शराइत पूरी करने में कामयाब। वजारत ख़जाना की रिपोर्ट के मुताबिक 2900 अरब हदफ के मुकाबले प्राइमरी सरप्लस 3600 अरब रुपए तक पहुँच गया। चारों सूबों ने 750 अरब हदफ मुकर्रर के मुकाबले में 776 अरब सरप्लस बजट दिया। सूबों ने 376 अरब रेवेन्यू हदफ के मुकाबले 442 अरब टैक्स जमा किया। ज़राई आमदन पर टैक्स पर अमल दरामद से रेवेन्यू में मजीद इजाफा मुतवक्के। 6 माह में FBR को टैक्स रेवेन्यू में 384 अरब शॉर्टफॉल का सामना हुआ। 6009 अरब हदफ के मुकाबले में 5624 अरब टैक्स जमा किया। वफाकी हुकूमत के अखराजात 8200 अरब रुपए से तजावुज कर गए। उधर हुकूमत का IMF से आइंदा किस्त की वसूली में मुश्किलात का सामना। ज़राए के मुताबिक चीन से 3.4 अरब डॉलर की मुआवनत तलब। अमरीका का टैरिफ की जंग में मजीद धूल उड़ाने का फैसला। ट्रंप का अगले हफ्ते कई ममालिक पर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान। व्हाइट हाउस में जापानी वज़ीर आज़म के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर ने कहा शिमाली कोरिया से ताल्लुकात कायम करेंगे। शिमाली कोरियन सदर से अच्छे ताल्लुकात सबके लिए फ़ायदेमंद होंगे। दुनिया के हर उस रहनुमा से मिलूंगा जहां मुश्किलात पेश आ रही हैं। रूसी सदर पुतिन से भी बातचीत करना चाहते हैं। यूक्रेन जंग ख़त्म होनी चाहिए। एटमी असलहे में कमी के लिए मुख्तलिफ ममालिक के साथ बात करना होगी। गजा से मुतालिक मंसूबे को आगे बढ़ाने में कोई जल्दी नहीं। दूसरी तरफ ट्रंप ने जो बाइडन की खुफिया मालूमात तक रसाई रोक दी। जो बाइडन को रोज़ाना की बुनियाद पर इंटेलिजेंस ब्रीफिंग भी नहीं दी जाएगी। अमरीकी सदर का कहना है जो बाइडन ने 2021 में मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। ट्रंप का बाइडन दौर की गन कंट्रोल पॉलिसियों पर नजरसानी का हुक्म। कहा FBI में बड़ी सर्जरी की जरूरत है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से लाहौर में सोमालिया के सफ़ीर शेख नूर मोहम्मद हसन की मुलाकात। तालीम, तिजारत और दीगर शोबों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। सोमालिया के सफ़ीर ने गवर्नर पंजाब को पाकिस्तान में ज़ेर तालीम सोमालिया के तलबा को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने की ज़रूरत है। पंजाब की जामियात में ज़ेर तालीम सोमालिया के तलबा को दरपेश मसाइल के हल के लिए फोकल पर्सन बनाया जाएगा। पीका एक्ट के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। PFUJ के सेक्रेटरी जनरल राना अजीम ने अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया। लाहौर हाई कोर्ट से पीका एक्ट फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। पीका तरमीमी एक्ट आज़ादी इजहार राय के खिलाफ है। पीका तरमीमी एक्ट से आज़ादी सहाफ़त मुतासर हो रही है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुचर ने भी पीका तरमीमी एक्ट को चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट से पीका तरमीमी एक्ट का लदम करार देने की इस्तदा। हैदराबाद में 3 रोज से जारी वुकला का धरना खत्म। SSP हैदराबाद डॉक्टर फरूख खलील अंजार रुखसत पर चले गए। सदर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने हैदराबाद में जारी धरना खत्म कर दिया। DIG हैदराबाद का कहना है कि SSP हैदराबाद फरूख लंजार की छुट्टियां मंजूर कर ली गईं। उनकी गैर मौजूदगी में SSP टंडो मोहम्मद खान को इजाफी चार्ज मिल गया। वुकला ने मुकदमे में एक वकील की नामजदगी पर हैदराबाद बाईपास पर धरना दिया था। धरने के बायस कराची से अंदरूने मुल्क आने और जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल थी।